आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टू पार्टी रिलेशनशिप इन विच वन पर्सन एक्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव टू द अदर। दो पार्टी का रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव के तरह से वर्क करता है टू द अदर इन बिजनेस डीलिंग्स, किसी भी बिजनेस डीलिंग में, in order to create contractual relations between that other and the third person। रिप्रेजेंटेटिव काम करता है किसी के लिए जिसको मतलब किसी ने रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर रखा है, तो रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर, जिसने उसको हायर किया है उसके बिहाफ पर वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस करवाएगा। किससे? जिसने उसको हायर किया है उसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब समझिए, देखिए कौन कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में? प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पर्सन। तो प्रिंसिपल कौन हो सकता है? एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है, एजेंट जो है वो प्रॉपर्टी का डीलर है, वो प्रॉपर्टी में डील करवाता है, और थर्ड पर्सन कौन है? बायर है। तो भाई ओनर ने कहा डीलर से कि तुम मेरा जो क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है तुम उसे सेल करवा दो, कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो मेरी प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो भाई वो बात करता है इससे, किसके बिहाफ पर बात कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पर, जिसने उसको हायर कर रखा है। तो भाई बात करता है इससे और ये मान जाता है। तो अब उनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स द कनेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज नोन एज एजेंसी। जो कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन क्रिएट करता है किसके बीच में? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, उसे हम कहते हैं एजेंसी। बहुत ही ज्यादा आसान है, फिर समझिएगा कि प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पर्सन कौन होता है? प्रिंसिपल वो होता है जो हायर करता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बनाने के लिए किसी तीसरे इंसान से, किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करता है, एजेंट को हायर करता है कि भाई ये चीज बिकवानी है, मुझे अपना लैंड बिकवाना है, तुम इसमें मेरी डील करवा दो किसी थर्ड पर्सन से, तो फिर ये डील करवा देगा। आप समझिएगा, it is also important that the agent shall act as per the directions of the principal। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एजेंट को जैसे कहा गया है, जैसे मतलब प्रिंसिपल ने कहा है, जिसने उसको हायर किया है, जैसे उसने कहा है उसी तरीके से वो काम करे, जैसे डायरेक्शंस उसने दिए हैं उसी तरीके से वो काम करे। द एक्ट डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन। अब अगर वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के कुछ भी ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके प्रिंसिपल ने नहीं कहा है, तो द प्रिंसिपल शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन एक्ट। भले ही प्रिंसिपल ने उसको हायर किया है, लेकिन वो अगर उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है, जैसा उसने कहा है वैसा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एजेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी गलती करने के लिए। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।